हो जाए, हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, नविका जी कर रही ना, यही तो चाहते थे, और उसमें डिबेट हो भी रही है, और उसमें तो अभी देखो बीजेपी वाले उसमें आप आ भी रहे हैं, उस डिबेट में आप आ भी रहे हैं, मैं डिबेट कर भी रही हूं। अगर मंगलवार को बजरंग बली के व्रत के लिए 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलती तो फिर जुम्मे की नमाज की छुट्टी भी नहीं होनी चाहिए। भाई संविधान तो यही कहता है ना कि संविधान में कहां लिखा हुआ है कि जुम्मे के दिन नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी होनी चाहिए? कहां लिखा हुआ है? बस करिए कुछ, हवा निकल गई। मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी है, ये काम नहीं कीजिएगा क्या करना? मित्रों, संविधान को लेकर ज्ञान दे रहे सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की अजय आलोक ने बैंड बजा के रख दिया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक और एंकर नाविका कुमार के तीखे सवालों ने भदौरिया के तो तोते उड़ा दिए, जिसके बाद भदौरिया जी तो सदमे में चले गए। अब आप आगे देखिए, बेहद मजेदार वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखें। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के आखिर में। पिक्चर चालू करो बे। कहते हैं ना, ठहरे हुए पानी में क्यों कंकड़ मारते रहते हो भाई? ये विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न वेशभूषाओं का देश है। आप उसकी अनेकता में एकता को भंग क्यों करना चाहते हो भाई? आपको राजनीति करने करो ना। आप बताओ ना, आपने असम में कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? आप बताइए, आपने कितने हॉस्पिटल बना दिए? बताइए कितने आपने एम्स खोल दिए वहां पे? बताइए आपने कितने स्टेडियम खोले? बताइए आपने कितने युवाओं को वहां पे अपने पैरों पे खड़ा किया है? तो सवाल इस पे जब आप इस पे जवाब नहीं होता है तो आप ये सब ऐसे इशू को आप जिंदा करते हो जिससे कि लोग इसी के बारे में सोचते रहे और जो विकास है हमारा रुक जाए। ये देश की विकास और समाज के विकास की बात नहीं करते, ये अपने विकास की बात कर रहे हैं। और वो चीफ मिनिस्टर को अपना विकास करना है, उनको अपनी ये सब बातें बोल के हाईलाइट होना है, जिससे हाईलाइट हो जाए। हम लोग डिबेट कर रहे हैं ना, नविका जी कर रही ना, यही तो चाहते थे, और उसमें डिबेट हो भी रही है, और उसमें तो अभी देखो बीजेपी वाले उसमें आप आ भी रहे हैं, उस डिबेट में आप आ भी रहे हैं, मैं डिबेट कर भी रही हूं, वो कराना भी चाह रहे हैं, सब कुछ आपको पता चल रहा है। आप कह रहे हैं कि संविधान को बचाना है, तो अजय आलोक जी, संविधान तो सेक्युलर है। संविधान में अगर रामनवमी की छुट्टी 2 घंटे की नहीं मिलती, अगर मंगलवार को बजरंग बली के व्रत के लिए 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलती तो फिर जुम्मे की नमाज की छुट्टी भी नहीं होनी चाहिए। भाई संविधान तो यही कहता है ना कि रिलीजन को बाहर रखो, धर्म को बाहर रखो और लोगों के लिए सरकार और गवर्नेंस का काम करो। इसीलिए असेंबली होनी चाहिए, इसलिए सरकारें होनी चाहिए। और बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां असेंबली में ये छुट्टी नहीं मिलती। वो क्या राज्य जो है वहां पर मुस्लिम क्या लोग जो है वो चोला उठाकर बगावत का खड़े हो गए? नहीं, वहां ठीक है। तो सब जगह यूनिफॉर्म होना चाहिए। लेकिन दिक्कत किस बात की है इनको? ये कंपटीशन तो नहीं है हिमंता जी और योगी जी के बीच का, जिस पर इशारा कर रहे हैं अनुराग जी? इशारा नहीं कर रहे नविका जी, कंपटीशन चल रहा है, कौन बड़ा नेता बन जाए। बीजेपी में उनको लग रहा है प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चुके आगे हमें लेना है, तो योगी जी उधर लगे, हिमंत विश्व शर्मा उधर लगे। लेकिन भैया आप लोग अपनी राजनीति करो, लेकिन देश को तो कम से कम संविधान को तो मान के चलो। अपनी राजनीति चमकाने ये संविधान के खिलाफ कैसे अजय आलोक जी? ये संविधान के खिलाफ कैसे? नहीं, मुझे हरा कुर्ता बस ये बता दें, संविधान में कहां लिखा हुआ है कि जुम्मे के दिन नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी होनी चाहिए? कहां लिखा हुआ है? जवाब दो। नहीं लिखवाया हुआ है। आप लिखवाना चाहते हैं तो आपके 4 मुस्लिम सांसद हैं, कांग्रेस के 9 मुस्लिम सांसद हैं, 5 टीएमसी के सांसद हैं। पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल ले आइए, हो जाए चर्चा कि आप लोग चाहते हैं कि जुम्मे के दिन 2 घंटे की छुट्टी हो। करिए कुछ, मुसलमानों के इतने बड़े हितैषी है, ये काम नहीं कीजिएगा क्या? करना चाहिए पार्लियामेंट में आप लोग को। जगदीप धनखड़ ने कैंसिल कर दिया राज्यसभा में, तब भी आप कुछ नहीं बोले। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको संवैधानिक बना दीजिए अनुराग जी। जवाब दूंगा। मजाक बना रखा है क्या आप लोगों ने देश का? प्रोप्राइटरी है। कभी कहेंगे संविधान से देश चलेगा, संविधान से देश चलेगा। संविधान में लिखा कहां हुआ है? और वो हटा दिया तो उस पर लगे हंगामा करने। वो कह रहे हैं पॉलीगैमी खत्म करेंगे, बहुविवाह खत्म करेंगे, तो उसमें आपको दिक्कत है। क्यों? मुसलमानों को अलाउड नहीं चाहिए क्या 2-3 शादी करना? आप समर्थक हैं इसके? बोलिएगा, इसका भी जवाब दीजिएगा। पॉइंटेड अभी दूंगा मैं। चाहिए। आप समर्थक हैं कि मुसलमान जवाब 2-3 शादियां करें? हाँ, नहीं लूंगा भी, जवाब लूंगा भी। नहीं दूंगा, बीजेपी की तरफ थोड़ी भाग जाऊंगा ना योगी जी के नाम से। तो आप ऐसे, अरे सुनिए, बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना है। योगी जी के नाम पे तो आप ऐसे हड़कते हैं जैसे सांड लाल कपड़ा देख के हड़कता है। रातों की नींद उड़ गई है, दिन भर योगी योगी करते रहते हैं। योगी जी ने कहा बटोगे तो कटोगे, वो किसके लिए कहा? आपके लिए कहा था। किसके लिए कहा? आप तो यूनाइटेड हो ना, आप ही बता दो। आप तो यूनाइटेड हो, आप कहां बट रहे हो? नहीं, आप कहां बट रहे हो? किसके लिए कहा? आप बता दो। हिंदुओं को लेकर, उसमें आपको क्या दिक्कत है? आप तो नहीं ना हैं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो बात खत्म करने दीजिए। बात है कि ये नैरेटिव ही गलत है। नमाज के लिए किसी को नहीं रोका गया है, नमाज की सब इज्जत करते हैं इस हिंदुस्तान में। अरे नमाज, हम तो वो हैं जिसने पहली मस्जिद खुलवाई केरला में, हिंदू राजा ने खुलवाई थी। जब बाहर से आए थे पहली मस्जिद बनवाई थी केरला में, हम लोग वो हैं।
हमारे पास आके सब धर्म नहीं, हम लोग पूछते हैं, मतलब क्या हुआ? संरक्षित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम किसी धर्म नहीं, को हम लोग खत्म मतलब नहीं करते। नहीं, हम ये लोग हमारी मतलब संस्कृति कौन है? हिंदू, हम लोग मतलब कौन है? हिंदू। तो आपको हम क्या लोग नजर आ मतलब रहे हिंदू, जिसके हैं? आप आप भी हिंदू, हिस्सा हम हिंदू नहीं। जिसके एक आप भी कहानी हिस्सा मत बताओ, हम लोगों लेकिन ने आपको बीजेपी मुस्लिम थी भी नहीं जादूकरता की आदत पड़ गई है, बीजेपी उनके जब हिंदू राजा ने वहाँ पे मस्जिद ये बनवाई बीच थी, में क्यों क्या बोल बात रहे कर रहे हो? हैं? बीजेपी स्टूडियो ठीक है पे जब बैठ हिंदू के। राजा ने मस्जिद बनवाई थी, कौन सी नमिता बीजेपी जी, का अध्यक्ष था नमिता बताइए जी, उस समय? स्टूडियो का फायदा- बताइए बीजेपी का अध्यक्ष कौन था उसमें, स्टूडियो का राष्ट्रीय अध्यक्ष, फायदा जब हिंदू राजा ने मस्जिद खुलवाई थी? चलिए हम लोग- एक एक हम लोग कौन करके होते हैं? एक एक हम लोग- करके जनता को समझ भी आना चाहिए। नहीं, समझ चुका है हम लोग। अजय आलोक जी बात खत्म कर, बात खत्म कर। देखिए इनकी आदत है, मैं बात खत्म करूं, इनकी आदत है बीच में बोलने की, जनता से इतनी सुनते हैं तभी सुधरते नहीं है। नहीं सुधरेंगे ना, जलेबी है, सीधा हो ही नहीं सकते। हम कह रहे हैं कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सबको ही संरक्षित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, फूलते हैं। हम किसी धर्म को खत्म नहीं कर रहे हैं। नमाज की हम इतनी इज्जत करते हैं जितनी हम प्रेयर्स की इज्जत करते हैं चर्च में, जितनी गुरुद्वारा में इज्जत करते हैं पूजा की, ठीक है ना। तो नैरेटिव में ये मतलब नहीं कि नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, जो कि पूरी कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं। नो, ये सिंपल बात है कि किसी असेंबली में ये नहीं होना चाहिए। तब तक बोल के कहिए कि सुप्रीम कोर्ट भी बंद कर दो, हाई कोर्ट भी बंद कर दो, जुम्मे की नमाज में 2 घंटे वहां भी होना चाहिए। एयरफोर्स पायलट को ये है, कोई प्लेन उड़ा रहा है, उसको बीच में लैंड करके 2 घंटे जुम्मे की नमाज पढ़नी चाहिए। पायलट को चलिए। सर्जरी कर रहा है, सर्जरी कम से कम हमारे डिफेंस फोर्सेस को राजनीति के बीच में ना लाया जाए तो बेहतर है। संविधान में ऐसा कहां लिखा है कि जुम्मे के दिन नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक देना है? अजय आलोक के इस सवाल पे आपने देखा कि कैसे भदौरिया की बोलती बंद हो गई। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने असम में जुम्मे के दिन मिलने वाले 2 घंटे का नमाज ब्रेक को बंद कर दिया है, जिसके बाद से संविधान रक्षक इंडी गठबंधन का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इनका कहना है कि ये सब संविधान को खत्म करने की साजिश है। सोचिए मित्रों, ऐसे लोग कितने बड़े बेशर्म और दोगले लोग हैं ये, जो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश की जनता को झूठ बोलकर गुमराह करने की साजिश करते हैं। मित्रों, कैसा लगा ये डिबेट? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।